Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are fine. I am your instructor Ms. Shaheen Ashraf and welcome to all of you in your class. Now we start our today lesson. आज का हमारा बी लिफ्ट 5 है. लिफ्ट 5 स्टार्ट करने से पहले हम बी लिफ्ट 4B के आंसर्स की तरफ जाएंगे. सब बच्चे अपने आंसर मैच कर लें. जी बेटा ये आपके ब्रिजिंग के आंसर हैं. नेक्स्ट बेटा आपका क्लास वर्क है फॉर्मेटिव चेक. आई होप सबने ये होमवर्क डन किया होगा. जी बेटा बी लिफ्ट 5 में आपने राउंड नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस 100 और 1000 करना है. आज का हमारा SLO है ये. जी बेटा आज का हमारा फोकस है राउंड ऑफ. हमने किसी भी वैल्यू जो हमारे पास वैल्यू है उसको उसकी 100 या टेंस या वंस जो भी वैल्यू आ रही है उसके हिसाब से हमें उसको राउंड ऑफ करना है. सबसे पहले पिक्चर में आपके पास एक एग्जांपल है. आज कल आपने देखा होगा बहुत सी शॉप्स पे ईद से पहले भी बहुत सी शॉप पे सेल्स थी जिनमें लिखा होता है कि ये जूता जौन सा है वो 990 का है. तो कभी भी आप जब शॉप पे जाते हैं तो क्या आप शॉप वाले को सिर्फ 990 रुपीज़ देते हैं? उसको 1000 का नोट देकर 1000 का नोट देकर उससे 1 रुपया वापस लेते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं होता. आप 1000 ही उसको देते हैं ना वो आपको चेंज देता है वापस. तो उसका मतलब है कि जो 990 है उसको हम राउंड अबाउट कर देते हैं उसकी पास वाली वैल्यू के साथ. जैसे कि 990 है तो उसके नियरेस्ट वैल्यू जो सी आ रही है वो है 1000. तो इस तरह अगर 1990 होगा तो उसकी नियरेस्ट वैल्यू आएगी 2000. आपके पास अब टेनिस बॉल है. टेनिस बॉल में आप बॉल को कभी भी काउंट नहीं करेंगे. जब आपके पास बहुत ज़्यादा बॉल्स होती हैं तो आप हमेशा कहते हैं कि ये तकरीबन 50 हैं. उसमें वो 45 से ऊपर होंगी, 47, 48, तभी हम उसको 50 काउंट कर देते हैं कि भाई ये 50 तकरीबन ये 50 हैं. इसको कहते हैं राउंड ऑफ करना. नेक्स्ट अगर आपके पास 41 है, 42 हैं तो आप कहते हैं तकरीबन ये 40 हैं. नेक्स्ट आपके पास अगर 41 है, 42 है, मतलब 45 से पीछे पीछे की वैल्यूज़ हैं तो आप कह देते हैं कि तकरीबन ये 40 हैं. तो ये नियरेस्ट हो जाता है उसकी बैक वैल्यू के साथ. अगर 45 से ऊपर होगा तो हम तकरीबन 50 कह देंगे. राउंडिंग टू द नियरेस्ट 1000. अब हम पढ़ेंगे. आपके पास वैल्यूज़ हैं कुछ. आपके पास वैल्यू है 6421 मतलब 6421. तो अब 421 है तो 4 जो सा है आपका 500 से पीछे की तरफ है. 400 पहले है उसके बाद 5 है. हाँ अगर हमारे पास 600 होता तो हम आगे की तरफ जाते, लेकिन अभी हमारे पास 421 है तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे लेकिन पीछे की तरफ. ये हो जाएगा हमारे पास 6000. नेक्स्ट आपके पास आ रहा है 2765. तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो वैल्यू है वो 2700 है. 700 500 से आगे की वैल्यू है, नियरेस्ट 500 से आगे की तरफ है. तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये चला जाएगा 3000 की तरफ. आई होप इस एग्जाम्पल से सब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ गया है कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं. मतलब आप 500 से अगर ऊपर वैल्यू है या आपके पास 1 से 10 तक डिजिट हैं तो वो डिजिट अगर 6, 7 है तो आप उसको राउंड ऑफ करके 10 की तरफ ले जाएंगे. अगर वो डिजिट आपके पास 4, 3 है तो आप उसको राउंड ऑफ करके 1 की तरफ ले आएंगे. यानी कि अगर आपके पास वैल्यू है 15 तो आप उसको राउंड ऑफ करके आगे जाएंगे 20 की तरफ. लेकिन अगर आपके पास वैल्यू है 13, 14 तो आप उसको राउंड ऑफ करके बैक साइड पर आएंगे पीछे की तरफ 10 की तरफ. जी बेटा लुक एट योर बुक. देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है राउंड ऑफ 134 टू द नियरेस्ट 100. तो ये कैसे है 100 के करीब? जी 134 है. अगर ये 136 या 137 होता तो हम इसको राउंड ऑफ करते 200 पर. 150 से ऊपर की वैल्यू होती 156, 157, 160 तो आप इसको राउंड अप करते 200 पर. लेकिन आपके पास अभी 134 है मतलब 150 से छोटी वैल्यू है, नीचे की तरफ है. तो आप इसको राउंड इट डाउन करेंगे
बैक साइड पे 100 की तरफ। आपका फॉर्मेटिव चेक है, ये आपने सॉल्व करना है। राउंड ऑफ द गिवन होल नंबर्स टू द नियरेस्ट 100 और नीचे वाले हैं 1000। जी बेटा नेक्स्ट आपका थ्राइव का काम है, आपकी वर्कबुक का काम है, ये आपका होमवर्क है। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू डन वेल। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।